ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीढुण्ढितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया था कि आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य आत्मानं पश्येत तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, ये सारे जहां लिंग लोट तव्य प्रत्यय है ये विधि वाक्य हैं। तो विधि वाक्य होने से जैसे पूर्व मीमांसा में विधि वाक्य होते हैं इसी प्रकार ये भी समान है। इसमें आप क्यों कहते हो कि ज्ञान में विधि नहीं है? ऐसे मतलब उत्तर मीमांसा में विधि नहीं है, ये भी विधि के ही वाक्य हैं। तो उसका उत्तर दिया था कि जो बाह्य विषय में प्रवृत्ति है वो आत्मश्रवण की प्रतिबंधिका है। बाह्य विषय में प्रवृत्ति का अर्थ ये नहीं है कि ईंट उठा के कुछ काम कर रहे हो वही प्रवृत्ति। अनात्म चिंतनम, कोई भी अनात्म चिंतन आत्मश्रवण में बाधक है। चाहे 10 मिनट हो, चाहे 2 घंटे हो, चाहे दिन भर हो, फिर उसका असर आपको और लंबे समय तक दिखेगा। तो इस बाह्य विषय प्रवृत्ति से निवृत्त कराने के लिए विधि छायानि वाक्यानि, विधि के छाया रूप वाक्य है। तुम आत्मा का ही दर्शन करो, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य है। तो ये कहना चाहते हैं अनात्मा न द्रष्टव्य, अनात्मा न चिंतव्य, अनात्मा का चिंतन मत करो। तो देखिए भाष्य में कहा स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानि विधिच्छायानि वाक्यानि वचनानि। स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय से विमुखीकरणार्थानि मतलब विमुख करवाने के लिए स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है, कहाँ है? अनात्मा का चिंतन। प्रवृत्ति के लिए केवल देह की प्रवृत्ति मत सोचो, मानसिक प्रवृत्ति अनात्मा की अगर हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आप अनात्मा के बारे में सोच रहे हो, आपको आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आपको हो जाएगी प्राप्ति, किसकी प्राप्ति होगी? अनात्मा की प्राप्ति होगी, आपको अनात्मा मिलेगा। तो आगे देखिए ठीक भाष्य में, यो ही बहिर्मुखः प्रवर्तते पुरुषः इष्टम में भूयाद अनिष्टम मा भूत इति। जो बहिर्मुख होगा वो प्रवृत्ति कैसे करेगा? इष्टम में भूयात अनिष्टम मा भूत, मेरा इष्ट हो अनिष्ट न हो। इष्ट के लिए हम प्रवृत्त होते हैं, चाहे वो इष्ट में जिससे द्वेष हो उनकी निवृत्ति कैसे हो, इस प्रकार का चिंतन ये भी अपने इष्ट के लिए करते हैं। लेकिन ये जो प्रवृत्ति वाले हैं उनके लिए है। आप अपना इष्ट कैसे समझते हो? किसी अनात्मा को हटा के किसी और अनात्मा को लाके ऐसे आप अपना इष्ट समझते हो। वास्तव में इष्ट किसमें होगा? किसमें होगा? आत्मा की प्राप्ति से, आत्मा के ज्ञान से।
तो मैं ब्रह्म हूं ये जानकर ही इष्ट होगा। लेकिन जो क्षुद्र बुद्धि वाले हैं वो साधारण वस्तु में इष्टम में भूयाद अनिष्टम मा भूत इति इस प्रकार से प्रवृत्त होते हैं। न च तत्र आत्यंतिकम पुरुषार्थम लभते, और ऐसा करने में क्या होगा? आत्यंतिक पुरुषार्थ, आत्यंतिक पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। मोक्ष नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि वो दिन भर ही इसी में लगे हुए हैं, ये अनात्मा को हटाओ, उसको ये करो, ऐसे। तम आगे देखिए भाष्य में, आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचरात विमुखीकृत्य प्रत्यगात्म स्रोतस तया प्रवर्तयन्ति आत्मावारे द्रष्टव्य है इत्यादि। तम आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम, तो जो ऐसा समझता है कि इष्टम में भूयाद अनिष्टम मा भूत, वास्तव में तो ये वाक्य वहीं घटेगा मोक्ष में, परम पुरुषार्थ में। लेकिन लौकिक बुद्धि इतना समझ नहीं पाती, तो मोक्ष के लिए कम प्रयास करते हैं अथवा बिल्कुल नहीं करते। और प्रयास कहाँ करते हैं? अन्य अन्य अनात्मा को हटाओ, उसको ये करो, इसका ये हो जाए, इसका ये कहो, बस इसी में लगे रहते हैं। ऐसे जो वास्तव में आत्यंतिक पुरुषार्थ की इच्छा रखते हैं, आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचरात विमुखीकृत्य, स्वाभाविक कार्यकरण संघात की जो प्रवृत्ति विषयों में होगी, गोचर का अर्थ है विषय, शब्द आदि, उससे विमुखीकृत्य, वहां से टीका में दिया है, देखिए टीका में, तत्र विषयेषु संघातस्य या प्रवृत्ति तद गोचरात शब्दादेहे इत्यर्थः। विषयेषु संघातस्य या प्रवृत्ति, क्योंकि भाष्य में दिया कार्यकरण संघात प्रवृत्ति, प्रवृत्ति कहाँ होगी? विषय में, शब्दादि विषय, शब्द स्पर्श रूप, उससे विमुखीकृत्य, उससे साधक को हटा रहा है। कौन हटा रहा है? हाँ, ये वाक्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि इत्यादि जो वाक्य हैं, ये वाक्य मतलब इस वाक्य को हम इतना महत्व दें जिसमें इतना सामर्थ्य हो कि मेरा ध्यान अनात्मा से ये हटा सके। अब समझो हम कहेंगे हम वाक्य तो हमने 50 बार पढ़े हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है? वहीं जहां पहले था। तो ये वाक्य किसके लिए काम करेगा? जिसके लिए वेद बहुत ही मतलब अंतिम प्रमाण है, सर्वोत्कृष्ट, जो वेद को इतना महत्व देते हैं, वो वेद वाक्य लेकर अपना जीवन बनाते हैं। जो अपना जीवन पहले से तय करके रखते हैं, साधारण लोग आजकल कैसे हैं, मेरा जीवन तो ऐसा रहेगा, वेद वाक्य आए आए जाए जाए, मुझे कुछ फर्क, उनको कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर वेद वाक्य स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचरात विमुखीकृत्य प्रत्यगात्म स्रोतस तया प्रवर्तयन्ति, ऐसा किसके लिए होगा? जिसने वेद वाक्यों को बिल्कुल महत्व नहीं दिया है, वो ऐसे ही मानते हैं जैसे ये कुछ और वाक्य हैं, उनको क्या होगा? उनको कुछ नहीं होगा। इसलिए वहां देते हैं ना, तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वम अस्मात् परम। तो वैदिक धर्म मार्ग परता जहां हो, वो वेद वाक्य को बहुत महत्व देंगे, फिर उस प्रकार से अपना जीवन बनाएंगे। जीवन में सुधार कैसे हो? जो वेद कहेंगे वो हम करेंगे, ऐसे जीवन कैसे, जैसे मैं चाहता हूं, वेद वाक्य उसका जो हो, वो कुछ नहीं होगा, फिर विमुखी कृत्य होगा कि नहीं होगा? फिर नहीं होगा। जिसके जिसकी बुद्धि में वेद के लिए इतना महत्व नहीं है, वेद की विधि छाया वाक्य हो चाहे विधि वाक्य हो, वो कुछ नहीं देखेंगे। प्रत्यगात्म स्रोतस तया, स्रोतः चित्त वृत्ति प्रवाह, तो ये वाक्य क्या करता है? प्रत्यगात्मा का ही चित्त वृत्ति प्रवाह हो,
अनात्मा का चित्त वृत्ति प्रवाह न हो। अगर कहीं अकस्मात ये सब चल रहा है बुद्धि में कुछ प्रपंच, तुरंत उसको रोकना तो अपनी साधना से साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। बहुत साधना की, इसलिए कोई रोज उनके सिर पे खड़ा रह के पूछे आज क्या पढ़ा, आज कितना लिखा, आज कितना कंठस्थ किया, रोज अगर ऐसा होता रहे थोड़े साल तक, तब कुछ परिवर्तन होगा, नहीं तो क्या। जो वेद की नहीं सुनते, अन्य किसी की भी नहीं सुनते, तो किसकी सुनेंगे? अपने मन की। एक का जीवन होता है बुद्धिमानी और एक होता है मनमानी, ऐसे बोलते हैं महाराज। तो प्रत्यगात्म स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति, टीका में चित्तवृत्ति प्रवाह प्रवर्तयन्ति कुत्र, ज्ञान साधन श्रवणादो, ज्ञान का जो साधन है उसी में प्रवृत्त कराते हैं। बोले हम इतना तो कर ही लेते हैं, सुबह एक दो पाठ करते हैं, दोपहर को कुछ कर लेते हैं, शाम को। बोले ये थोड़ा ठीक है, अब बीच में जो कचरा है उसको भी हटाओ। कचरा क्या है? मेरी बुद्धि में जो कषाय है। कब पता चलता है? शांत मन से आप बैठो, जब मल विक्षेप न हो, तब कषाय निकलेगा सब, उसको धोना है। आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि नी, टीका में श्रवण स्वरूपम आह। अब ज्ञान साधन है श्रवण, श्रवण का स्वरूप बताते हैं। तस्यात्मे आत्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्य अहेयम अनुपादेयम च आत्मतत्वम उपदिश्यते। इदं सर्वं यदयम आत्मा यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत् केन कं विजानीयात् विज्ञातारम अरे केन विजानीयात् अयमात्मा ब्रह्म इत्यादिभिः। तस्य आत्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्य, तस्य आत्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्य, साधकस्य जो आत्मा के अन्वेषण में प्रवृत्त हुआ है, ऐसे साधक को अभी थोड़ा ये शब्द देख लेते हैं, अहेयम अनुपादेयम। पहले भी एक दो बार आया है, ज्यादा विस्तार नहीं किया था, बता देते हैं। हे वस्तु क्या होती है? जो अपने से भिन्न हो। जैसे जागृत अवस्था में हम घट पट इत्यादि को उसका तिरस्कार कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, वो हेय है। और उपादेय क्या होगा? उपादेय जिसका हम ग्रहण कर सकते हैं। अन्य कुछ चीजें हैं, वही पदार्थ कभी अन्य काल में आवश्यक है तो ग्रहण कर लेंगे। ये तो 5 कोश के बाहर की चीजें हो गई। 5 कोश में हेय जागृत अवस्था में आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब स्वाभाविक हम स्थूल शरीर का त्याग जागृत में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि व्यवहार के लिए आपको स्थूल शरीर चाहिए। स्थूल शरीर से भले मिथ्या तादात्म्य करोगे तभी व्यवहार होगा। तो जागृत में स्थूल शरीर तादात्म्य है, लेकिन जब हम स्वप्न में जाते हैं तो स्थूल शरीर हेय है। जो हेय होगा वो हमसे भिन्न होगा। जहां अन्यत्व है वहां हेयत्व हो सकता है। तो स्थूल शरीर को हम जागृत के बाद छोड़ देते हैं, स्वप्न में अन्य शरीर ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इंद्रियां, अंतःकरण, तो सूक्ष्म शरीर में भी इंद्रियां स्वप्न में कुछ उपयोग में नहीं है, उनका भी त्याग हो जाता है, केवल अंतःकरण रहता है। सुषुप्ति में उसका भी त्याग हो जाता है। तो जो जिसको हम हे कर सकते हैं, जिसका त्याग कर सकते हैं, वो मैं नहीं हूं, ये बताने के लिए। स्थूल शरीर में नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर में नहीं हूं, इंद्रियां, अंतःकरण इत्यादि। और जब ज्ञान हो तो अविद्या को भी हम छोड़ सकते हैं, तो वो भी हेय है।
और जो है ये है वो कभी न कभी पहले उपादेय था या बाद में उपादेय हो सकता है, लेकिन आत्मा है भी नहीं, उपादेय भी नहीं। उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ने वाला कौन है? जो त्याग करेगा वही वास्तव में आत्मा है। तो आत्मा अपना आप का त्याग कैसे करेगा? इसी प्रकार उपादेय वस्तु अपने से अन्य हो तब उपादेय होगी। इसका अर्थ है मैं आत्मा के लिए अपने सिवा बाकी सारा जगत हेय है और उपादेय हो सकता है। आत्मा एकमात्र है जो अहेय अनुपादेय है। इसलिए दिया अहेयम अनुपादेयम च आत्मतत्वम उपदिश्यते। ये अहेयम अनुपादेयम बताने का प्रयोजन क्या है? इस शब्द को क्यों लिया है यहाँ? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ तो ठीक है। आत्मा का अन्वेषण ठीक है। बड़ा बड़ा थोड़ा दर्शन रखिए पूरा, मतलब हाँ, क्या आप कह रहे थे? वो ठीक है। जो भी हुआ है ये विधि नहीं है, ये विधि से अलग है। उपासना नहीं कर सकते आत्मा, ज्ञान है, आत्म उपासना आत्मा उपासना मतलब यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आत्मा का जो ज्ञान है उसके साथ पूर्व पक्षी कुछ उपासना जोड़ना चाहता है, कुछ प्रवृत्ति हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान है उसमें जो प्रवृत्त होगा उसके लिए न कोई शारीरिक प्रवृत्ति हो सकती है, न मानसिक प्रवृत्ति हो सकती है, क्योंकि आत्मा हे उपादेय नहीं है। जो आपसे अन्य हो उसकी आप उपासना कर सकते हो प्राप्ति के लिए, जो आपसे अन्य है उसका आप त्याग कर सकते हो। दो चीज बताई थी पहले संस्कार में, संस्कार के विषय में ये सब चल रहा है। तो क्या चीज बताई थी? गुणाधानम और दोष अपनय। दोष अपनय है ये हेय है, मतलब दोष है हेय, उसका अपनय करना है, और गुण का आधान वो है उपादेय। तो यहाँ क्या कह दिया? अहेय अनुपादेय, मतलब ऐसी कोई चीज ही नहीं है आत्मा जिसका आप ज्ञान के बाद कुछ करो, ज्ञान से ही आप पूर्ण विराम हो जाएगा। तो जो पूर्व पक्ष ने कहा कि यहाँ उपासना आदि कुछ विधि करनी होगी, उसका निषेध कर रहे हैं। अन्वेषणम का अर्थ टीका में दिया ज्ञानम। आत्मतत्व उपदिश्यते इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये सारा जगत आत्मा ही है। टीका में देखिए थोड़ा, यद इदम जगत तत्सर्वम आत्मा एव इति, आगे क्या है फिर? हाँ, अनात्म बाधे न आत्मा बोध्यते, अनात्मा का बाध करके आत्मा का ज्ञान कराते। कहा? ये जो वाक्य है इदम सर्वम यदयम आत्मा, इसमें ये सब ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म है तो क्या करना है? अनात्मा का बाध, हाँ निषेध, मतलब अनात्मा का बाध करके आत्मा का ज्ञान कराते हैं। तो सर्व नहीं है, आत्मा ही है। ऐसे अगली श्रुति है यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत केन कम विजानीयात विज्ञातारम अरे केन विजा। अब ये देखिए, इस श्रुतियों को लेकर आप पूर्व पक्षी की जो शंका थी कि ज्ञान के बाद क्या करेंगे, कुछ उपासना करेंगे कि कर्म, तो इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये ज्ञान के बाद आप क्या करोगे? वो कुछ करने के लिए अवकाश नहीं रहा। ऐसे ही अगली श्रुति कहती है जिसके लिए यत्र तु अस्य, यत्र विद्या काले, विद्या काल में
अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, ये सब कुछ आत्मा ही हो गया, फिर वो क्या करेगा? केन कम पश्येत केन कम विजानीयात, तो क्या उपासना रहेगी? तो कोई अन्य साधन आवश्यक नहीं है। फिर अगली श्रुति है अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। अब आगे क्या करना है? अगर आत्मा ब्रह्म अभी नहीं है और कुछ करके हो जाएगा, तो आप कुछ उपासना कर सकते हो, कुछ कर्म करोगे। तो यहां आत्मा ब्रह्म है इसलिए कुछ नहीं करना है। इसलिए यहां इत्यादि भी ही के बाद क्या होगा? जोड़ोगे क्या? इत्यादि भी ही आत्मतत्व उपदिश्यते, इत्यादि भी ही वाक्य ही, ये सब वाक्यों के द्वारा आत्मतत्व उपदिश्यते, आत्मतत्व का उपदेश वो दिया है ना वहां पहले। हाँ, आत्मतत्व उपदेश्यते, आत्मतत्व का उपदेश ऐसे दिया जाता है कि आत्मा से भिन्न और कुछ नहीं है और तुम वो हो। और क्या करेंगे? यद्यपि, आगे देखिए, यद्यपि अकर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम हानाय उपादानय वा न भवति इति तथैव इति अभ्युपगम्यते। यद्यपि अकर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान कैसा है? अकर्तव्य प्रधान। प्रधानम का अर्थ क्या होगा? प्रधान का अर्थ क्या होगा? तंत्रम, तंत्रम मतलब कर्म तंत्र नहीं है ऐसा आत्मज्ञानम। हानाय उपादानय वा न भवति, वहां कुछ हानम न उपादानम कुछ नहीं है। इति तथैव इति अभ्युपगम्यते, तो वही है, तथा एव, इस प्रकार से अभ्युपगम्यते, स्वीक्रियते। तो इसलिए ज्ञान के पश्चात वहां कुछ नहीं करना है। तो पूर्व पक्ष कहेगा अरे ज्ञान के बाद कुछ नहीं करना है तो फिर इसका उपयोग क्या है? क्योंकि उनकी बुद्धि में क्या है, ज्ञान के बाद जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा, जैसे स्वर्ग। तो बुद्धि पहले से ऐसी बनी हुई है, चाहे वो पूर्व मीमांसक बुद्धि हो चाहे लौकिक बुद्धि हो, जितना हमने उस अनात्मा के लिए अभ्यास कर लिया है, आत्मा को समझने में वो सब छोड़ना पड़ेगा। जैसे समझो, दृष्टांत केवल देता हूं। कोई विद्यार्थी है, बालक है मतलब, उसको बताया गया, कोई आपको एक मारे तो आपको क्या करना है स्कूल में? ऐसे ही घर में मत आना, उनको दो मार के आना। ठीक है, फिर वो वेदांत पढ़ेंगे, उनको कहा जाएगा अहिंसा आपको करनी है। अब पहले जो ग्रहण किया है आपको पूरा उल्टा करना पड़ेगा। तो बुद्धि में जो पूर्व मीमांसक के संस्कार हैं कि इसके लिए वो करना है उसके लिए, अब यहाँ उत्तर मीमांसा में पूरा उल्टा, कि कर्म, ज्ञान के बाद कुछ कर्म हम करेंगे ये आवश्यक यहाँ नहीं है, वहां का वो अलग है, अभी आपने वो छोड़ दिया। तो जो कर्म संन्यास लेते हैं ना, उनके लिए वास्तव में यही समझ नूतन है कि अब हम ऐसी एक विशिष्ट चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं जहां छोड़ना महत्वपूर्ण है, करना नहीं। इसको छोड़ना, उसको छोड़ना, इसको छोड़ना, क्योंकि त्यागे न एके, ये बताया जाता है कि हजारों बार सुनते हैं। त्याग से, त्याग तो अभी वास्तव में तो अहंकार का त्याग करना है, तो सीधे वो नहीं होता क्योंकि तैयार नहीं। तो दूसरी चीजें छोड़ते छोड़ते जो स्वभाव हमारा है, बन गया है, उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। अभी देखिए अगली पंक्ति, सुंदर पंक्ति है भगवान भाष्यकार की। अलंकारो ही अयम अस्माकम यद ब्रह्मात्मावगतौ सत्याम सर्व कर्तव्यता हानि ही कृतकृत्यता च। पूर्व पक्ष कहता है ये आपका दोष है कि ज्ञान के बाद कुछ नहीं करना। भगवान भाष्यकार कहते हैं ये हमारे अलंकार है, ये भूषण है। अलंकारो ही अयम अस्माकम यद ब्रह्मात्मावगतौ सत्याम सर्व कर्तव्यता हानि।
वास्तव में ये किसमें घटेगा? जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, तो उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहा। और कृतकृत्यता च, सर्व कर्तव्यता, सर्वासाम कर्तव्यानाम हानि, सर्व कर्तव्यता हानि। सारी जितनी कर्तव्यता है, क्या आप अभी समझो, कोई कहेगा वो आपके बारे में ये बोल रहे थे, अब आप क्या करोगे? ज्ञानी को पूछेगा, तो ज्ञानी क्या कहेगा? हम कुछ नहीं करेंगे, ज्ञान ये है। अब उस स्थिति में बैठना वो केवल उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने बहुत चित्त शुद्ध किया है। एक बार ब्रह्म ज्ञान होने पर ये सीधे नहीं हो जाएगा। आप ये करते 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 ज्ञान निष्ठ हो जाओगे। सर्व कर्तव्यता हानि एक, और दूसरा, अच्छा कुछ करना नहीं है लेकिन अतृप्ति भी है, करने को तो सब ना कह दिया और अंदर मैं उछल रहा हूं कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। ऐसे नहीं, कृतकृत्यता च, आप कृतकृत्य हो, संतुष्ट हो, आपको कुछ नहीं चाहिए जीवन में। टीका में देखिए एक सुंदर पंक्ति दी है अभी, अद्वितीयादृश्यात्म बोधे विधि ही तपस्वी द्वैत वनोपजीवन क्व स्थास्यति इति भाव है। अब ये वाक्य थोड़ा काव्य जैसा है। अद्वितीय अदृश्य आत्मा, आत्मा के तो दोनों ठीक है, आत्मा कैसा है? अद्वितीय और अदृश्य। अदृश्य अनात्मीय अनिलयने अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठा विंदते अथ सोभयम गतो भवति, ये तैत्तिरीय में दिया है। आत्मा अद्वितीय है, अदृश्य है, मतलब दृश्य नहीं बनता। ऐसा आत्मबोधे, ऐसे आत्म के ज्ञान में विधि ही तपस्वी, विधि नाम की कोई तपस्वी द्वैत वनोपजीवन, द्वैत वनम उपजीवनम यस्य के यस्य सह द्वैत वनोपजीवन तपस्वी। जो तपस्वी, मतलब पहले केवल दृष्टांत समझ लो क्या बताना चाहते हैं। समझो कोई ऐसा है जो केवल द्वैत वन में ही घूमता है, उनका सारा जीवन कहाँ रहा? द्वैत वन में। उनको क्या अभी चाहिए? अद्वैत आत्मा। वो तपस्वी वन में तो रहे, और वो तपस्वी है विधि। वो विधि नाम की तपस्वी वन में, जो द्वैत वन में घूमती है, वो अद्वैत में आके क्या करेगी? कुछ नहीं। वो क्व स्थास्यति, वो कहाँ रहेगी? तो पूर्व पक्ष के जो संस्कार हैं वो द्वैत वन उपजीवन के हैं, इसलिए वहां विधि उनको संभव है, उनको चाहिए विधि। लेकिन जब आप अद्वैत में आओगे तो कोई विधि नहीं रहेगी। इसका साधारण दृष्टांत कैसे आप समझ सकते हो? समझो कोई कहे कि हम यहाँ कैलाश में अध्ययन करते हैं, तो कोई अन्य कहे हाँ हम भी अध्ययन करते हैं यहाँ। अब उनका अध्ययन, उनकी अध्ययन की समझ क्या है कि दिन में 1 घंटा कुछ थोड़ा सत्संग साधारण सुन लिया। और यहाँ सत्संग का अर्थ क्या है, मतलब यहाँ अध्ययन का अर्थ क्या है? आप सुबह से शाम लगे रहो, आपको व्याकरण पढ़ना है, न्याय पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो उनको ये समझ कभी नहीं आएगी कि अच्छा अध्ययन का अर्थ ये है, क्योंकि वो अपना जो दिन में 1 घंटा कुछ सुन लेना, उसी को मानते हैं कि यही वास्तविक अध्ययन है। तो वो जो है वो दृष्टांत के लिए किसी अन्य वन उपजीवन है, और अन्य जगह पर बिल्कुल अलग है। तो उनको आप ये नहीं समझा सकते सीधे, जब तक वो यहाँ नहीं आए, रहे नहीं, पढ़े नहीं, तब तक उनको समझ में ही नहीं आएगा।
उनको लगता है तो दोनों समान तो है, उसमें क्या है? जैसे समझो कोई दृष्टांत दे, आपको कहे कि स्वामी जी आप हमारे यहाँ आइए। बोले हमको यहाँ हिमालय चाहिए, गंगा जी चाहिए, आपको वहाँ तो कहाँ मिलेगा? नहीं, नहीं हमारे वहाँ से हिमालय तो दूर से दर्शन होगा, गंगा जी पास में ही है। और पास में मतलब कितनी पास में है? बोले गाड़ी में जाओगे तो आधे घंटे में पहुँच जाएँगे। अब यहाँ हमको जब मर्ज़ी हो तो हम निकल गए। तो उनकी जो समझ है कि यहाँ भी गंगा जी है और हमारी समझ है यहाँ भी गंगा जी है, उसमें कितना भेद है। उनको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या कह रहे हैं। हम कहेंगे हमारे यहाँ कितनी शांति है। बोले हमारे यहाँ भी शांति है। अब उनकी शांति की परिभाषा मतलब सुबह 6-8 बजे तक शांति होगी और बाद में देखो नगाड़े बजेंगे दिन भर और हम सब छोड़ के वन में चले जाएँगे। तो उनकी जो समझ है हमारी समझ में बहुत भेद रहेगा। ऐसे ही ये विधि वाक्य जो हैं वो केवल द्वैत में ही काम करते हैं। वो अद्वैत ब्रह्म में विधि वाक्य का कोई काम नहीं। ये बता दिया। आत्मज्ञानिनः कर्तव्याभावे मानवः। आत्मज्ञानी जो है वो कर्तव्य के अभाव में उसमें प्रमाण देते हैं। तथा च श्रुति ही। आपको कुछ प्रश्न था? कुछ? हम बोलिए। ठीक है। आत्मानं चेद विजानीयाद अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत इति। ये प्रसिद्ध है बृहदारण्य का पंचदशी में इस पर विस्तृत मीमांसा विद्यारण्य स्वामी जी ने की है। इसका अर्थ टीका में थोड़ा किया है। मूल इसका मुख्य ऊपर ऊपर से अर्थ यह है कि जो अपने आप को ब्रह्म जान लेता है, अयम पुरुषः अहम अस्मि, इस प्रकार से यह चैतन्य ब्रह्म मैं हूं, ऐसा कोई अपने आप को जान ले। आत्मानम विजानीयात्, कि मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से जिसने जान लिया तो किम इच्छन कस्य कामाय, किम अनात्मानम भोग्यम इच्छन कस्य भोक्तुः कामाय शरीरम अनुसंजरे। टीका में दिया है थोड़ा, देखिए। अयम स्वयं प्रभानंद है। अयम अस्मि इति पुरुषः, अयम का अर्थ किया स्वयं प्रभानंद है। कुछ नाम अलग से दिया है, स्वयं प्रभानंद है, स्वयं प्रकाश है। परमात्मा अहम अस्मि, मैं परमात्मा हूं। इति यदि कश्चित पुरुष आत्मानं जानीयात्, कोई पुरुष अपने आप को इस प्रकार से जान ले। पुरुषः का अर्थ है पुरुषः, छांदस है दीर्घ। तदा किम फलम इच्छन, किम इच्छन तो किम फलम इच्छन मतलब किम भोग्यम, कस्य कामाय, कस्य वा भोक्तुः कामाय, प्रीतये, किस भोक्ता की प्रीति के लिए और किस फल की इच्छा करने के लिए। फल की इच्छा क्यों नहीं होगी? फल की इच्छा इसलिए नहीं होगी कि कुछ अन्य फल रहा ही नहीं, ब्रह्म के बाद और क्या रहा। और भोक्ता, तो भोक्ता वहां रहा ही नहीं, अब भोक्ता तो चला गया, ब्रह्म अभोक्ता है। तो कस्य वा भोक्तुः प्रीतये शरीरम तप्यमानम अनुसंज्वरे तप्येत। तो शरीर में, शरीर मतलब तीनों, स्थूल सूक्ष्म सब तीनों शरीर लेने हैं। शरीरम अनुसंज्वरेत, वहां विद्यारण्य स्वामी जी ने विस्तार से बताया है। जैसे स्थूल शरीर में कुछ रोग है, कुछ ज्वलन है, हाथ जल गया समझो, टूट गया कुछ हाथ पैर, तो बोले ब्रह्म को तो हाथ पैर है नहीं, ब्रह्म को स्थूल शरीर है कि कारण शरीर है, और सूक्ष्म ब्रह्म के कोई शरीर है। तो क्या है फिर? तो शरीर के ताप से नहीं, वो प्रश्न नहीं पूछा ना हमने। प्रश्न क्या पूछा? ब्रह्म को शरीर है क्या? नहीं। जानने के लिए तो सब चाहिए, जानने के लिए भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने को वो सब चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सब ब्रह्म है, तो सबका निषेध करना है। तो जब ज्ञान होता है तो आपको क्या समझना है कि ये मैं नहीं हूं।
अभी कोई क्या समझते हैं कि जब ज्ञान होगा तब मैं सब छोड़ दूंगा अथवा सब अपने आप छूट जाएगा। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में आप छोड़ते 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 जब अभ्यास करोगे तब ज्ञान होगा। जैसे समझो मैं कहूंगा कि मेरे पास दिन में केवल आधा घंटा है अध्ययन के लिए, बाकी काम करना है, ये करना है, वो करना है। वो ठीक है, आप करो उतना, आपको केवल उतना ही लाभ होगा। जब मैं बाकी छोड़ने शुरू करूंगा और कहूंगा अब मैं अधिक पढ़ूंगा, अब मैं अधिक पढ़ूंगा, अब मैं अधिक पढ़ूंगा, अब मैं अधिक साधना करूंगा, अब मैं सत्व बढ़ाऊंगा। जब सत्व बढ़ेगा तब ज्ञान होगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान हो जाएगा तो सत्व अपने आप बढ़ जाएगा। तो हम क्या सोचते हैं कि जब ज्ञान हो जाएगा तो सत्व हो ही जाएगा, तो अभी सत्व के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है। आप जब तक सत्व बढ़ाओगे नहीं, ज्ञान आएगा ही नहीं। तो आपको जो छोड़ना है वो सब छोड़ना पड़ेगा। सत्व बढ़ाना है, बढ़ाना पड़ेगा। तब ज्ञान कहेगा तब मैं आऊँ। तो बाकी सब व्यवहार में आप कहीं जोर जबरदस्ती कर दो, किसी को ये कर दो, किसी को वो कर दो, ऐसे करके कहीं भी अपना रास्ता निकाल लोगे। यहाँ फँस जाओगे। यहाँ फँस जाओगे मतलब यहाँ तो जैसा है वैसा ही आपको ज्ञान करना है। वो कहेंगे आप जब तक ये सब दुर्गुण नहीं हटाओगे, आपको ज्ञान नहीं, ज्ञान की गंध भी नहीं मिलेगी। आप जो दुनिया को भले आप कुछ भी बता दो, हकीकत यही रहेगी। आप नाम बदल दो, कपड़े बदल दो, स्थान बदल दो, भोजन बदल दो, कुछ भी बदल दो। आप जब तक दुर्गुण नहीं छोड़ोगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो शास्त्र अपनी तरह से चलता है, वो हमारी मर्जी से नहीं चलता। बहुत अच्छा किया है भगवान ने। तो अगर जगत मिथ्या है, तो उसमें से कुछ नहीं चाहिए और आत्मा अभोक्ता है, तो उसको भी कुछ नहीं चाहिए। तो तीनों शरीर के जो ताप है, उसके पीछे यह ज्ञान ही नहीं चलेगा। शरीरम तप्यमानम न अनुसंज्वरेत, क्योंकि किम इच्छन कस्य कामाय अनुसंज्वरेत, मत इसका अर्थ है न अनुसंज्वरेत, वो नहीं करेगा। न तप्येत, वो तापित नहीं होगा उससे। भोक्तृ भोग्य द्वैता भावात कृतकृत्य आत्मविद इति अभिप्राय है। भोक्ता और भोग्य इस प्रकार का द्वैत ही नहीं होने से आत्मविद कृतकृत्य है, संतुष्ट है। ज्ञान दौर्लभ्यार्थ चेत शब्द है। देखो अभी इसमें मंत्र में क्या कहा है? आत्मानम चेत विजान। चेत क्यों कहा? बोले होता ही नहीं इसलिए, मतलब बहुत दुर्लभ है। ज्ञान दौर्लभ्यार्थ चेत शब्द, वो सभी को नहीं हो जाएगा। एतद गुह्यतमम तत्वम, और एक उदाहरण दिया है गीता का, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसको जानने पर जो ज्ञानी है बुद्धिमान हो जाए, मतलब उसको ज्ञान हो जाएगा और कृतकृत्य हो जाएगा। किसको जानने पर? ये जो भगवान ने कहा 15वें अध्याय में, ये सब अथवा द्वितीय अध्याय से 15वें अध्याय तक सब जो बताया है, एतद बुद्ध्वा। एतद क्या है? टीका में गुह्यतमम तत्वम, इस तत्व को, इस ब्रह्म को जानकर वो बुद्धिमान केवल उतना नहीं, कृतकृत्य है। तो जो बृहदारण्य का उद्धरण है वो सर्व कर्तव्यता हानि के लिए, और गीता का उद्धरण है वो कृतकृत्यता के लिए, क्योंकि दो दिए हैं पूर्व में भाष्य में। इस प्रकार से अब वृत्तिकार मत का निराश करते हैं, उसका उपसंहार। तो ये अभी तक जिस जो चल रहा था, वृत्तिकार मत के ज्ञान के बाद कुछ उपासना करोगे तब फल मिलेगा। वृत्तिकार मत निरासनम उपसंहरति तस्मात्, हाँ, इति च स्मृति तस्मात् न न प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मणः समर्पणम। इसलिए प्रतिपत्ति विधि विषय के रूप में ब्रह्म का समर्पण नहीं है। मतलब ब्रह्म किसी
प्रतिपत्ति उपासना विधि का विषय नहीं है। ये वृत्तिकार मत का खंडन यहां पूरा हो गया। अब प्राभाकरोक्तम उपन्यस्यति, अब प्राभाकर आए हैं। प्राभाकर शब्द कैसे बनेगा? प्रभाकरस्य इमे प्राभाकर। प्रभाकरस्य इमे प्राभाकरः। अब प्राभाकरः प्राभाकर उक्तम तैहि उक्तम प्राभाकरोक्तम, प्राभाकरों के द्वारा बताया गया है, उसका उपन्यास करते हैं। यद्यपि केचित आहु को ये कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेण केवल वस्तुवादी वेद भागो नास्ति इति। प्रवृत्ति विधि और तत्शेष, प्रवृत्ति निवृत्ति विधि, ठीक है, निवृत्ति जोड़ दीजिए। प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेण, उसका शेष मतलब जो भी कुछ होगा वो या तो प्रवृत्ति विधि का शेष होगा अथवा निवृत्ति विधि का शेष होगा। प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेण केवल वस्तुवादी, केवलम वस्तु वदति इति, केवल वस्तुवादी नपुंसकलिंग वस्तु, केवल वस्तु का ही कथन करना, ऐसा कोई वेद भाग ही नहीं है। वेद भागो नास्ति, ये प्रभाकर वाले ये कहते हैं। कोई भी वाक्य वेद में हो या तो वो प्रवृत्ति निवृत्ति वाला होगा अथवा प्रवृत्ति निवृत्ति के शेष हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं स्वयं में वो प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करवाता, कोई अन्य प्रवृत्ति निवृत्ति वाला उसके साथ जुड़ जाएगा। तो अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, उसको कहीं ना कहीं जोड़ देंगे। अपने आप में वो वाक्य नहीं रह सकते, ऐसे वो मानते हैं। टीका में कर्ता आत्मा लोक सिद्धत्वात् न वेदांतार्थः, कर्ता जो आत्मा है वो तो लोक सिद्ध है, इसलिए वेदांत का अर्थ नहीं है। तद अन्य ब्रह्म नास्ति, उससे अन्य कोई ब्रह्म ही नहीं है इनके मत में। नास्ति एव वेदस्य कार्यपरत्वेन मानाभावात् इत्यर्थः। वेद कैसा है? कार्यपर है, इसलिए मानाभावात्, मानाभावात् किसमें? ब्रह्म में। देखो इसका अन्वय थोड़ा आगे पीछे ऐसे का, ऐसे मत कहना वेदस्य कार्यपरत्वेन माना, वेद कार्यपरत्व है उसमें कोई प्रमाण, ऐसे वाक्य नहीं बनेगा। वेद कार्यपरत्व है, इसलिए जो कार्यपरत नहीं है ऐसे ब्रह्म में प्रमाण नहीं है। तद अन्यत का अर्थ है कर्ता आत्मा से अन्य कोई ब्रह्म जो अकर्ता है ऐसा है ही नहीं उनके मत में, इत्यर्थ है। माना भावो असिद्ध, प्रमाण अभाव असिद्ध है ऐसे सिद्धांति कहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।